भारत के मशहूर फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के कत्ल में मुलव्विस होने से तालिबान ने साफ इनकार किया है और साथ ही दानिश सिद्दीकी की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत भी की है। न्यूज़ 18 के अंग्रेज़ी चैनल CNN को एक इंटरव्यू देते हुए तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भारतीय सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी के कत्ल में हमारा हाथ नहीं है। हमें नहीं मालूम कि किसने फायरिंग की और कैसे दानिश सिद्दीकी का कत्ल हो गया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मज़ीद कहा कि कोई भी सहाफ़ी जो वॉर जोन में आता है तो उसे चाहिए कि वो हमें इत्तला दे ताकि हम उनकी हिफाजत को यकीनी बना सकें। हमें अफसोस है उन सहाफ़ियों के लिए जो इत्तला दिए बगैर जंग ज़दा इलाक़ों में दाखिल हो गए और दानिश सिद्दीकी का फायरिंग के दौरान कत्ल हो गया, जिसके लिए हमें बहुत अफसोस है। दानिश सिद्दीकी भारत के मशहूर जर्नलिस्ट थे जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के लिए काम करते थे। फ़ोटो जर्नलिज्म में नुमायां किरदार अदा करने की वजह से 2018 में उन्हें पुलित्ज़र अवार्ड से भी सरफराज किया गया था। एक हफ्ता कबल वो अफ़गानिस्तान में तालिबान अफ़गान फ़ौज के दरमियान जारी जंग को कवर करने गए थे। जुमा की शब में कंदहार के स्पेन होल्डक में तालिबान और अफ़गान फ़ौज के दरमियान जारी लड़ाई में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। दानिश की लाश इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस को हवाले कर दी गई है, जहां से दिल्ली लाया जाएगा। मिल्लत टाइम्स से बातचीत करते हुए मरहूम दानिश सिद्दीकी के वालिद प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी ने कहा कि दानिश की लाश इस वक्त कंदहार में है, जहां से आज 17 जुलाई देर रात को काबुल लाया जाएगा और फिर वहां से हिंदुस्तान लाया जाएगा। हिंदुस्तान लाने में अफ़गान गवर्नमेंट समेत हिंदुस्तानी हुकूमत तमाम मुमकिना कोशिश कर रही है। वहीं रॉयटर्स एजेंसी भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। दिल्ली लाए जाने के बाद दानिश की तदफीन बटला हाउस के कब्रिस्तान में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।